अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें और आपको इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा और हमें ये तौफीक दी कि हम दीन की बातें सुनें, समझें और उस पर अमल करें। आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी और संजीदा मसला शेयर करना चाहती हूँ। औरतों के वो 3 काम जो घर से बरकत को ख़त्म कर देते हैं। बहनों, कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में रोज़ी की तंगी क्यों है, दिलों में बेरुखी क्यों है, बच्चे बदतमीज़ क्यों हो रहे हैं, औरत थकी हुई है, मर्द परेशान है, लेकिन हम वजह नहीं तलाश करते। पहली वजह, गीबत और चुगली। बहनों, ज़रा सोचिए, क्या हमारे घरों में बैठकर दूसरों की बुराई नहीं होती? क्या हम गली मोहल्ले की औरतों की बातें, उनके कपड़े, उनकी ज़िंदगी, उनकी औलाद की बुराइयां नहीं करते? रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत करना ऐसा है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना, और ये वो गुनाह है जो छुपकर होता है, मगर अल्लाह के यहाँ बेहद संगीन है। जब एक औरत गीबत करती है तो बरकत नहीं आती, उल्टा अल्लाह अपने फरिश्तों को उस घर से दूर कर देता है। दूसरी वजह, शौहर की नाफरमानी और घर का माहौल बिगाड़ना। शौहर बीवी का रिश्ता रहमत का रिश्ता है। जब एक बीवी जानबूझकर अपने शौहर की बात नहीं मानती, उससे उलझती है, उसकी बेइज्जती करती है, तो अल्लाह नाराज़ होता है। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने शौहर को नाराज़ करके सोती है, उस पर फरिश्ते लानत भेजते हैं। बहनों, जब घर में मियाँ बीवी के बीच उलझन होती है, तो बच्चे भी असर लेते हैं और अल्लाह की रहमत हट जाती है। तीसरी वजह, नमाज में कोताही और कुरान से दूरी। क्या हम दिन की 5 नमाजें पढ़ते हैं? क्या हमारे बच्चे और शौहर घर में नमाज की पाबंदी करते हैं? अगर नमाज नहीं है, तो समझ लीजिए अल्लाह से रिश्ता टूटा हुआ है। और जब अल्लाह से रिश्ता ही नहीं, तो बरकत कहाँ से आएगी? कुरान पढ़ना तो दूर की बात, बहुत सी औरतें तो हफ्तों तक कुरान को हाथ नहीं लगाती, फिर घर में नूर कैसे आएगा? तो बहनों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में सुकून हो, बरकत हो, बच्चों की तरबियत अच्छी हो और मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत बनी रहे, तो हमें इन 3 बुराइयों को छोड़ना होगा: गीबत, नाफरमानी और नमाज से दूरी। अब वक्त है तौबा का, वक्त है अपने अंदर झांकने का और अल्लाह से कहने का कि या अल्लाह, हमें हिदायत दे और हमारे घरों में बरकत अता फरमा। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे, हमारी गलती माफ़ फरमाए और हमारे घरों को रहमतों और मोहब्बतों से भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।